हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस रीडिंग में नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जीज, जिसमें होगी आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिस, लियो, सेजिटेरियस और एरिस मेष राशि से। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या है एरिस मेष राशि। साथ में देखने वाले हैं आपकी एनर्जीज क्या है एरिस मेष राशि। एरिस मेष राशि आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं 72 आवर्स के लिए। चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। तो एरिस मेष राशि यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके एनर्जीज की बात करें तो है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करें जिनसे आप डील कर रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और साथ ही कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो एरिस मेष राशि, एक बात यह है यहाँ पर 72 आवर्स के लिए कि बैलेंस आएगा, आपको थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, आप अगर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हो सकता है इस वक्त के लिए ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये पर्सन जो आपके हैं उनकी एनर्जीज ऐसी है कि कुछ बातें जो इनके माइंड में चल रही हैं वो इन्हें गिव अप मोड में लाकर रखी हुई है या बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करा रही हैं। ठीक है, ये पर्सन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे वाली एनर्जीज में है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर्ट इन्होंने पकड़ा हुआ है अपने मन में और ये खुद को हेल्पलेस और बाउंडेड फील कर रहे हैं। तो 72 आवर्स की जो एनर्जीज है, आपको इस पर्सन को अगर आप इस एनर्जीज से निकाल सकते हैं तो वो एफर्ट्स आपके होंगे। ठीक है, और जिनके लिए भी यहाँ पर रिलेशनशिप में फैमिलीज इश्यूज हैं, कोशिश करिए दोनों तरफ बैलेंस करें, मतलब रिलेशनशिप को भी बैलेंस करें और फैमिली को भी बैलेंस करें, तभी यहाँ पर चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। अदरवाइज एरिस मेष राशि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस का ही गेम चलता रहेगा। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे, सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा है लेकिन एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है एरिस मेष राशि, वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लिए होते हुए देखना चाहते हैं। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड कहूँगी मैं इसे। ठीक है, और जब वैसा नहीं होता है तो इस पर्सन को इमोशनली डिसअपॉइंट करता है ये सब कुछ जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो 72 आवर्स की जो एनर्जीज है आपके लिए एरिस मेष राशि, वो इस तरीके से है कि कर्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए जितना एक्शंस ला सकते हैं इस रिश्ते में, इसको बैलेंस करने के लिए वो करिए। कोशिश ये करिए, जिनके लिए भी फैमिली इश्यूज़ हैं एरिस, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जजमेंटल ना हो और जस्टिस करें तो दोनों तरफ करें। ठीक है, ऐसा मत करिए कि कोई अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या कोई आपको, तो आप उसकी तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ये बहुत एनर्जी फील होती है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके लिए 72 आवर्स की एनर्जीज़ की बात करूं, ओवरऑल बैलेंस लाया जा सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, ज़्यादा इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा मैं कहूँगी ऑनेस्ट रहिए। और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो अभी वो अपनी एक डिसअपॉइंटमेंट में, अपने स्ट्रेस में, अपने जो माइंड की ओवर थिंकिंग है, अपने गिल्ट में है। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अपना सोच रहे हैं और क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है। तो जो लोग ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं एरिस, आपको ज़्यादा करना होगा। 72 आवर्स की बात है, एनर्जी चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत उम्मीद है कि चीज़ें कुछ वर्क करें, लेकिन वो खुद से नहीं करना चाहते, वो आपकी तरफ से चीज़ों को होता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ों का हर्ट भी ये पर्सन पकड़े हुए हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो पास्ट बातों को बीच में लेकर ना आए।
ठीक है। और जिनके लिए कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी पर्सन की एनर्जीज अभी भी गिव अप मोड में है, अभी भी वो अपने हर्ट और अपने डिसअपॉइंटमेंट में हैं। ये चीज़ें उन्हें पैनिक, उन्हें परेशान रखती हैं, लेकिन फिर भी वो अभी अपने माइंडसेट को रेडी नहीं कर पा रहे एक रिस्कफुल एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो आई होप इस शॉर्ट रीडिंग में एरिस आपको क्लैरिटी मिली हो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि की। तो आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं लियो। सबसे पहले 72 आवर्स के लिए आपकी एनर्जीज देखते हैं लियो सिंह राशि, और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं फॉर 72 आवर्स लियो सिंह राशि। चलिए यहाँ पे कार्ड्स देखें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके एनर्जीज में लवर्स का कार्ड है लियो, और आपके पर्सन के एनर्जीज में यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो 72 आवर्स में आपके लिए आपका रिश्ता काफ़ी हद तक बैलेंस्ड रहने वाला है। जो चीज़ें बैलेंस नहीं है डिवाइन की तरफ से अलाइन होंगी। एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए अप्रोच करती हुई दिख रही है लियो सिंह राशि। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको पूरी तरीके से डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हीलिंग करनी है, लाइक अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप पास्ट हर्ट में हैं, उससे आपको खुद निकलना होगा। जिसे कहते हैं ना कि भगवान भी हमारी मदद तब करता है जब हम अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 72 आवर्स में काफ़ी हद तक एक बैलेंस रहने वाला है। या ये कहूँ कि जो सिचुएशंस है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की बात करूँ लियो, इमोशंस आपके अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। सामने वाले पर्सन के लिए हो सकता है कि डिफरेंसेस आ जाएं ओपिनियंस में, कि आप एक दूसरे को समझ ना पाए, या आप जो कहें वो ना समझ पाए और वो जो कहें वो आप ना समझ पाए। ठीक है, आपके पर्सन की अगर बात करूं, उनका जो मेंटल एक सेटअप चल रहा है ना, एक जो वो सोच रहे हैं वो एक लॉजिकल वे है। आप इमोशनल हो रखे हैं, वो पर्सन थोड़े से लॉजिकल हो रखे हैं। फिर भी उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि एक्शन वाइज उन्हें करना क्या है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 72 आवर्स में इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन क्लैरिटी की तरफ इनकी सोच जाती हुई दिख रही है, कि जो इस रिश्ते में एक बैलेंस लाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस वक्त कोशिश ये करिए लियो कि जितनी भी चीज़ें हैं मिसकम्युनिकेशन से बचें, डिसएग्रीमेंट से बचें। क्योंकि आपके पर्सन को आप जो समझाना चाह रहे हैं ना लियो, या जो भी आपके मन में थॉट है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो लोग कम्युनिकेशन में हैं और चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन तक आपका मैसेज जा रहा है। वो आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को आप एक इशू बनाएंगे तो वो फिर हर्ट का रीज़न बन सकती है, डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न बन सकती है। तो 72 आवर्स में कोशिश बस इतनी कीजिए कि थोड़ी सी देने वाली एनर्जीज में रहिए। ठीक है, अगर आपको सामने वाले को कुछ समझाना भी है तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि कंपैशन रखते हुए करिए। ठीक है, आपकी तरफ से लियो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हो सकता है कि जिस सामने वाले पर्सन को आप अपनी कोई बात, कोई फीलिंग्स या कोई इमोशंस समझाना चाह रहे हैं, टॉक्सिसिटी जो है वो उनकी खुद की बनाई हुई है या उनकी खुद के आसपास के लोगों की है। ठीक है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन 72 आवर्स में। ठीक है, तो आपके पर्सन को जो भी क्लैरिटी आनी है, जो भी समझ आनी है, वो खुद से आएगी। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप सबसे पहले अपने पर्सन के थॉट्स को क्लियर करिए मैनिफेस्टेशन के लेवल पे, क्योंकि इस वक्त ये जो टाइम है आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला है, डिवाइन आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये तब पॉसिबल है लियो जब आप माइंड से शांत होंगे। अगर ऐसा ना हो कि आप माइंड में काफ़ी चीज़ें चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सामने वाले पर्सन के थॉट्स क्लियर कर पाएँ। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं लियो, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो सारे के सारे थॉट्स आपके पर्सन को ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो आप उनके लिए सोच रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के सोचिए अपने रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूँ तो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है। जितना हो सके डिसएग्रीमेंट के चलते हर्ट को बीच में मत लाइए, मतलब बातों को बड़ा मत होने दीजिए, क्लैरिटी रखिए माइंड में। थोड़ा सा मैं कहूँगी लियो, आप भी अगर लॉजिकल होकर चलेंगे ना और अपने पर्सन को लॉजिकली समझ पाएंगे या समझा पाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और आपके पर्सन की तरफ से अगर बात करूँ तो एनर्जीज़
क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, कंप्लीटली नहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन काफ़ी हद तक आप जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ पाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि। तो आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। आपका ही कार्ड आया है और यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज देखते हैं सैजिटेरियस धनु राशि 72 आवर्स के लिए, और आपके पर्सन की एनर्जीज जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है सैजिटेरियस। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड है टेम्परेंस, ठीक है। आपकी एनर्जीज का कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, और आपके पर्सन की एनर्जीज का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं यहाँ पर कि आपको अपने रिलेशनशिप को ना 72 आवर्स का जो टाइम है बहुत ही पैम्पर और बहुत ही इमोशनल एनर्जीज़ के साथ बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज ऐसी हो रही है कि आप भी अपनी साइड सही है, ठीक है, आप उस तरफ एकदम अडिग है, आपके पर्सन अपनी तरफ सही है या अपनी बात को सही मान रहे हैं, वो उस तरफ अडिग है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो 72 आवर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम सैजिटेरियस आपके लिए है, एक दूसरे के इमोशंस को समझें, ठीक है। आपका ध्यान सैजिटेरियस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस लाने का है, लेकिन शायद हो सकता है कि एटीट्यूड या कम्युनिकेशन या अपने थॉट्स को कन्वे करने का तरीका, उस पर थोड़ा सा काम करिए। शायद या तो उतनी क्लैरिटी से नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, या वो एक सही वे नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से सामने वाला जो पर्सन है, आपके जो पर्सन की एनर्जीज है, वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, वो चीज़ों को समझने के मोड में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में अगर जितना एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ेंगे, आप विन विन सिचुएशन की तरफ जाएंगे सैजिटेरियस धनु राशि, ठीक है। आपके एनर्जीज की बात अगर मैं करूँ, आप हर चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी देना भी चाहते हैं रिश्ते में और क्लैरिटी चाहते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योर हो रही है, या तो एक्शंस के लेवल पे या फिर आपका वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ एटीट्यूड हो सकता है। थोड़ी सी वहाँ पर आपको मैच्योरिटी से और थोड़ा पैम्पर एनर्जीज से डील करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के एनर्जीज़ की बात करूँ, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, ये पर्सन इमोशंस से थोड़ा सा बच रहे हैं। मतलब इमोशंस रखते हैं, लेकिन इमोशनली अभी जो भी सिचुएशंस हैं उनमें डील नहीं करना चाह रहे हैं इमोशनली। इनको कहीं ना कहीं अपने कुछ एक्शंस, कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई बात सही लगती है जिस पर ये रहकर डिफेंसिव मोड में है, ठीक है। तो इस वक्त आप अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा इमोशनली आप इस रिश्ते को टैकल करें, ठीक है, बट एक बैलेंस लाना होगा जो लाया जा सकता है अगर आप दोनों में से कोई एक रिश्ते के बारे में सोचे और अपने अपने बारे में ना सोचे। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी एनर्जीज आप लोग कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। चाहते भी हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना होगा, और साथ ही साथ कहते हैं ना कि पेशेंस रखिए, रिश्ते के लिए काम करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, लेकिन माइंड में क्लैरिटी भी रखिए कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं और क्या आप ये रिश्ता चाहते हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, ठीक है। आपके पर्सन के एनर्जीज़ की बात करूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो आपके पर्सन है वो फ़िलहाल के लिए जो भी सिचुएशन या जो भी रिस्क इस रिश्ते में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, उससे डील करने के लिए रेडी नहीं है, उससे सेफ साइड की तरफ जाने के लिए रेडी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज आफ्टर 2 मंथ्स चेंज हो सकती है और ये पर्सन स्टैंड ले सकते हैं आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। बट उससे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं विक्टिम मोड में है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं। तो अगर आप इस मोड को ख़त्म करना चाहते हैं तो ज़्यादा इनिशिएटिव्स आपको लेने होंगे, वो भी आफ्टर 1 मंथ अगर आप ऐसा करें, ठीक है। उससे पहले हो सके तो एनर्जी के लेवल पे वर्क करें, ठीक है। तो ये सैजिटेरियस आपके लिए रीडिंग थी, आई होप क्लैरिटी मिली हो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं टॉरस से। टॉरस वृषभ राशि देख लेते हैं, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या है टॉरस वृषभ राशि। साथ ही देखेंगे आपके एनर्जीज टॉरस वृषभ राशि, आपकी एनर्जी 72 आवर्स के लिए टॉरस वृषभ राशि। ले लेते हैं कार्ड्स और आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखते हैं टॉरस वृषभ राशि, जिनसे आप डील कर रहे हैं 72 आवर्स के लिए।
यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, आपकी एनर्जीज़ हैं 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, और आपके पर्सन की एनर्जीज़ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात बता दूं कि ये एनर्जी टॉरस बहुत से लोगों के लिए उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इतनी ज़्यादा हैं कि ये बर्डन क्रिएट कर रही है। 72 आवर्स में भी आप में से बहुत से लोगों को ये थॉट आने वाला है, मूव ऑन करें या रिकन्सिलेशन का वेट करें। ठीक है, बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और अगर आप इस पर्सन का वेट ही करना चाहते हैं तो इस एनर्जी से ना करें जहाँ पर फ्लक्चुएशंस हैं, लाइक आप श्योर नहीं हैं कि आपको रुकना है या आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी से वेट करेंगे तो भी एक बर्डन ही क्रिएट करेगा, ये किसी सोल्यूशन में नहीं लेके आएगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए 72 आवर्स में टॉरस वृषभ राशि या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आप ओवरबर्डन हो सकते हैं काम से, या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज बर्डन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉरस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी इश्यूज आपके बीच में हो रहे हैं, दो चीज़ करिए, या तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन करिए, अदरवाइज थोड़ा सा मैं कहूँगी पॉज लेकर, मतलब किसी भी डिसएग्रीमेंट में मत पड़िए जब तक कि आप रेडी नहीं हैं सामने वाले को समझा पाने के लिए, किसी कम्युनिकेशन में मत पड़िए। ठीक है, अदरवाइज कुछ डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो सकते हैं और जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है। अगर आपको रिलेशनशिप में फ़िलहाल के लिए 72 आवर्स के लिए हेल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक अगर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप चीज़ों को मत बढ़ाइए। ठीक है, जो लोग साथ में है, सेम सिटी में है, जहाँ मिल के कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ पर ही कम्युनिकेट करिए, अदरवाइज़ फ़ोन से इस कम्युनिकेशन को मत बढ़ाइए। ठीक है, और कहीं ना कहीं टॉरस आपको भी कुछ चीज़ों की डुअलिटी है। ठीक है, तो पहले उसे क्लियर करिए। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ मैं, अगर इस पर्सन के इंटेंशंस हैं रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने के, लेकिन किसी तरह की स्टेबिलिटी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की वजह से या तो इनको फैमिली इश्यूज परेशान कर रहे हैं या कुछ अदर फाइनेंस के इशू परेशान कर रहे हैं, जिसमें ये बैलेंस चाहते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं आप कितनी फुलफिल कर रहे हैं ये ज़रूर देखिए, देन एक हेल्दी कम्युनिकेशन करिए। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है एम्परर का। ठीक है, तो टॉरस कुछ लोगों के लिए एक टेम्परेरी फेज है, आफ्टर 72 आवर्स ख़त्म हो जाने वाला है, चीज़ें वापस से स्टेबल हो जाने वाली है। बस आपको टॉरस करना क्या है, ओवर इमोशनल होने से बचना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? और कहीं ना कहीं आप दोनों ही लोगों को ना बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है कि जहाँ पर आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएं अपने रिश्ते के। ये टाइम ऐसा है 72 आवर्स को पास हो जाने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव रहिए, अदरवाइज चीज़ें ओवर बर्डन कर सकती हैं आपको रिश्ते में। ठीक है, तो टॉरस केवल और केवल पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ जाइए। ठीक है, डुअलिटी है जब तक माइंड में, डिसअपॉइंटमेंट है जब तक माइंड में, कम्युनिकेशन से बचिए। ठीक है, या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्रॉब्लम पे कम्युनिकेट मत करिए जब तक डुअलिटी है माइंड में। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर मूव ऑन करना या रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये एक सही टाइम है जब आपको एक डिसीजन पे आना चाहिए, डुअलिटी में मत रहिए। और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, इन्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, और तभी ये स्टेबिलिटी देंगे इस रिश्ते में। इनकी एक सॉलिड एनर्जी है, लाइक ये कुछ भी डिस्टर्ब करके इस रिश्ते की तरफ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भी चीज़ों को समझना होगा। तो टॉरस ये आपकी रीडिंग थी 72 आवर्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। वर्गो, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज़ देख लेते हैं, और आपकी एनर्जीज़ देखते हैं वर्गो कन्या राशि। 72 आवर्स की एनर्जीज़ है वर्गो ये, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ 72 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके एनर्जीज़ में देख लेते हैं, यहाँ पे कार्ड है, मैं अपराइट कार्ड ही ले रही हूँ, हाई प्रीस्टेस एंड एम्परर। और आपके पर्सन की तरफ से कार्ड में देखें तो यहाँ पे कार्ड है लवर्स का।
वर्गो कन्या राशि बहुत पॉजिटिव टाइम है, बहुत बैलेंस टाइम है। और अगर जो चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होकर, थोड़ा सा फाउंडेशन पे वर्क करेंगे तो सब बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है। इस टाइम पीरियड में किसी एक पर्सन पर रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहने वाली है, ये कहूँ किसी एक पर्सन की ज़्यादा चलने वाली है। ठीक है। थोड़ा पेशेंस रख के जो भी इस रिश्ते में चलेगा उसको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो सोच समझ के चलिए। और वर्गो कन्या राशि कहीं ना कहीं आप वो पेशेंस रखिए। ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं वर्गो, आप में बहुत कहते हैं ना एक इंट्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा आप एक बैलेंस्ड सोल हो वर्गो। ठीक है। बस अपने उस पेशेंस को, अपनी उस नॉलेज को इस रिलेशनशिप में यूज़ करिए। आपके पर्सन के एनर्जीज़ की बात करूँ तो उनके भी इंटेंशन सेम है, इमोशनल है, इवन आपसे ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है। आप तो एक बैलेंस्ड सोल मुझे लग रहे हैं। एक माइंड में आपके ज़रूर डुअलिटी है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस्ड, अपने आप को कंट्रोल रखना जानते हैं। ठीक है। आपके पर्सन की बात करूँ तो वो काफ़ी हद तक इमोशनल है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं मिसकम्युनिकेशन के थ्रू या डिसएग्रीमेंट के थ्रू आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हों। ठीक है। बट अगर बात करूँ इमोशंस, तो कहीं ना कहीं इमोशंस में ये पर्सन ऑनेस्ट है। 72 आवर्स के लिए अगर मैं बात करूँ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज ओवरऑल स्टेबल रहने वाली है। थोड़ा सा शांत रहेंगे ना तो चीज़ें बहुत बनेंगी। ठीक है वर्गो। माइंड में अगर कोई डुअलिटी है, या ये कहूँगी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, कोशिश करिए जितना लेस एक्टिव रहें और लेस लोगों से शेयरिंग करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। इस रिश्ते में 72 आवर्स की अगर बात करूँ, इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए। ठीक है। शांत रहिए, बैलेंस्ड रहिए। आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, आपको सॉल्यूशंस खुद ब खुद समझ में आएंगे। आपके माइंड में अभी भी डुअलिटी है, वो डुअलिटी ख़त्म होगी। ठीक है। आप में से कुछ लोग हीलर की एनर्जी में है वर्गो। ठीक है। तो उसे यूज़ करिए अपने खुद के लिए भी। और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ अगर मैं, तो आप जो भी एनर्जीज़ रख रहे हैं इस पर्सन तक जा रही है। तो जो भी इनके माइंड में डाउट है, जो भी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगी। ठीक है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके लिए यूनियन का टाइम आ सकता है। ठीक है। रिकन्सिलेशन का टाइम आ सकता है। बट अभी जिसे कहते हैं ना कि पेशेंस रख लीजिए। कहीं कुछ अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुए तो सिचुएशंस बिगड़ भी सकती हैं। ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी हद तक एक बैलेंस मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है। और ये सामने वाले पर्सन की तरफ से ही आपको मिलेगा। बस कोशिश ये करिए वर्गो कि आप अपनी एनर्जीज में स्टेबल रहिए। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, स्पिरिचुअल वर्क आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो वर्गो। ये आपकी 72 आवर्स की रीडिंग थी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं 2 कार्ड से। आपकी एनर्जीज देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि 72 आवर्स के लिए। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। हम एक कार्ड ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कार्ड है आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज, पेज ऑफ सॉर्ड्स और साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत हद तक कोई एक नई बिगनिंग हो सकती है आपके लिए। ठीक है। अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जीज, द मून। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, अपनी बातों को ना बहुत ही शांति से रखिए। ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप जो अपनी बात को रख रहे हैं वो सामने वाले को कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, वो समझ ना पाए एक्चुअली कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें केवल ये रीज़न नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहे, कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है जो ऐसा चल रहा है सब कुछ। ठीक है। और मून की एनर्जी भी कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा अफेक्ट करते हुए दिख रही है। तो इस वक्त पीसफुली चले। ठीक है। और साथ ही आपके रिलेशनशिप की जो ओवरऑल एनर्जीज है ना, वो ग्रोथ की तरफ है। तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चले। ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा अगर मैच्योर एक्शंस आप लेंगे तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं।
बट आपके पर्सन की एनर्जीज में बता दूं, जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी के चलते यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, कंप्लीटली वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिकन्सिलेशन है कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी हो सकता है या एक कम्युनिकेशन के लेवल तक हो सकता है। ठीक है, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आप कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में अपने रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, ट्रैवल पे जाएं, और उसकी नीड भी है, अगर आप चाहें तो ऐसा करें। ठीक है, आपके पर्सन के एनर्जीज की बात करूं, ये पर्सन को माइंड में कुछ कुछ डुअलिटी है, कुछ कुछ क्लैरिटी के इश्यूज हैं आपको लेकर। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि ये रीजंस ये पर्सन के खुद के माइंडसेट के साथ साथ कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, और इसी वजह से हो सकता है कि एक डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को 72 आवर्स में फील हो। तो यहाँ पर जितना प्यार से आप डील कर लेंगे ना, उतनी क्लैरिटी से ये आपकी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिसकम्युनिकेशन होने से बचाएं अपने रिश्ते को, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से क्लैरिटी के इशू आपके पर्सन में दिख रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और आप जब ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जीज ग्रोथ की तरफ जाएंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। सबसे पहले देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी 72 आवर्स के लिए क्या रहने वाली है। जेमिनी मिथुन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज हुई। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जीज जेमिनी मिथुन राशि 72 आवर्स के लिए। अपराइट कार्ड ही लूँगी मैं, और आपके पर्सन की एनर्जीज भी देख लेते हैं 72 आवर्स के लिए। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जेमिनी मिथुन राशि 72 आवर्स के लिए एनर्जीज़ की बात करूँ, सबसे पहली बात है कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट या तो माइंड में है या आपस में पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए जेमिनी, निगेटिविटी को मत आने दीजिए अपने रिश्ते में, है ना। बहुत हद तक आप दोनों के रिश्ते में ये चीज़ हो सकती है कि लाइक मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो इस एनर्जीज में अपने रिश्ते को ना जाने दें, जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं 72 आवर्स में जो डिफेंसिव एनर्जी है ना, वो इस तरीके से रहने वाली है कि आपको आप सही लग रहे हैं, उनको वो सही लग रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से चलेंगे तो इमोशंस को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है, पहली बात तो जितना हो सके अपने रिश्ते के जो भी इश्यूज हैं अपने दोनों तक रहने दीजिए। अगर लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं या आर्ग्यूमेंट में पड़ सकते हैं आप। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ जेमिनी मिथुन राशि, तो सबसे पहली बात यह है, आपको जो भी बात अपने पार्टनर से रखनी है बहुत प्यार से रखिए। ठीक है, आपके मन में क्या हो रहा है कि निगेटिविटी भी आ रही है, आपको आप सही भी लग रहे हैं, बट आपको प्यार भी है अपने पार्टनर से। ठीक है, तो इन तीनों एनर्जीज़ के कारण ना काफ़ी ड्युअलिटी क्रिएट हो रही है माइंड में। और आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये भी पर्सन ऐसे हैं कि इनको भी अपनी बात ठीक लग रही है, कन्फ्यूज्ड भी है ये पर्सन, ये अपनी दिल की सुनना भी चाहते हैं, लेकिन ये समझ भी नहीं पा रहे कि अभी इस वक्त के लिए इमोशनल इश्यूज़ को डील कैसे करें। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरीके से है कि इनको 2 ऑप्शंस में से कोई एक प्रायोरिटी को चूज़ करना है, और बहुत हद तक ये वो चूज़ कर रहे हैं जो इनके दिल के करीब नहीं है, मतलब जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन इनके दिल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है जेमिनी मिथुन राशि, या हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये सिचुएशंस को समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को इमोशनल रियलाइजेशन होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए 10 डेज में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ठीक है, बट ये तभी होगा जब आप अपनी तरफ से जो एनर्जी सेंड करेंगे वो एक पॉजिटिव इमोशनल पॉजिटिव एनर्जी होगी। ठीक है, तभी आपका रिश्ता एक यूनियन की तरफ बढ़ सकता है, उस थॉट की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके पर्सन को वो सही लगते हैं जो उन्होंने किया है। बाकी लोगों के लिए बात करूं, आप अपने रिश्ते के मैटर को ना 72 आवर्स में जो भी चीज़ें चल रही है, नेगेटिविटी तो देखिए कुछ चीज़ों को लेकर आ सकती है आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर,
ठीक है। बट मुझे यहाँ पर आप दोनों के इंटेंशंस में कोई कमी नहीं लग रही, बस ये लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं। तो अगर जितना हो सके थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने रिश्ते को डील करने में, और इन्वॉल्वमेंट से दूर रखिए। प्लीज़ इन्वॉल्वमेंट से दूर रखिए अपने रिश्ते को। अदरवाइज़ जैसा आप चाह रहे हैं, या ये कहूँगी कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे को गलत समझना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आपकी एनर्जीज भी जेमिनी ऐसी है कि आप एटीट्यूड से डील मत करिए। आप सही हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि लाइक वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर अपनी बात को थोड़ा सा प्यार से कन्वे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपके पर्सन की अगर बात करूं तो ये भी उसी सेम एनर्जीज़ में है, उन्हीं डिसअपॉइंटमेंट को फील करते हैं जैसे आप करते हैं। ठीक है। सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है लेकिन थॉट एक जैसे हैं। ठीक है। तो इन पे बहुत ज़्यादा हार्श मत होइए, खुद पर बहुत ज़्यादा हार्श मत होइए। और आपके पर्सन की अगर बात रही तो ये भी यूनियन ही चाहते हैं, ये भी चीज़ों को बैलेंस ही करना चाहते हैं। हाँ, डुअलिटी है कि कैसे करें। ठीक है। तो ये आपके लिए एनर्जीज थी जेमिनी मिथुन राशि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। लिब्रा, आपके पर्सन जो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि आपकी एनर्जीज देख लेते हैं 72 आवर्स के लिए। 2 कार्ड्स आए, ले लेते हैं। साथ ही आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं 72 आवर्स के लिए। लिब्रा तुला राशि रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज है टेम्परेंस की। आपकी एनर्जीज है लिब्रा 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट की। आपके पर्सन की एनर्जीज है यहाँ पर मून की। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है चैरियट का। देखिए लिब्रा तुला राशि, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं यहाँ पर आपको कि रिलेशनशिप में कोई मेजर एक्शंस, मेजर मूवमेंट को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर होने वाली है। बैलेंस करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, बट म्यूचुअल डिस्कशंस, म्यूचुअल कम्युनिकेशंस, म्यूचुअल एफर्ट्स के थ्रू ही होगा, किसी एक के एफर्ट से नहीं होगा। ठीक है। आपकी एनर्जीज की बात करूं अगर लिब्रा तुला राशि, जो भी इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में आ रही है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, ये कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के मेजर स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उसको सॉल्व करने का बस इतना सा तरीका है, कम्युनिकेशन, या कोई ऐसे पर्सन जो कि आपके वेलविशर हैं उनके साथ बैठकर इस रिश्ते का एक डिस्कशन। ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हो सकता है लिब्रा सॉल्यूशंस आपके आसपास है बट आपको शायद नहीं दिख रहे, या आप उस तरीके से सोच नहीं पा रहे क्योंकि आप लिमिट होके सोच रहे हैं। ठीक है। तो इस रिश्ते को बैलेंस तो किया जा सकता है। बैलेंस की एनर्जीज में आप अपने रिश्ते को ला सकते हैं, बस उस माइंडसेट से चलना होगा। ठीक है। किसी चीज़ का अटैचमेंट पकड़े हुए हैं, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटीज़ बनाए हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, फ्री करिए खुद को। फ्री होता है ना, फ्री कर दीजिए खुद को। कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको लिब्रा इस एटीट्यूड में चलने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ अगर मैं, कन्फ्यूज़न, डुअलिटी इस पर्सन के माइंड में है। इन्फ्लुएंस हो सकता है कि लोगों का हो, फ्रेंड्स का हो, फैमिलीज़ का हो। ठीक है। तो इन्हें भी एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। या इनको मैं कह सकती हूँ, कुछ लोगों को ट्रस्ट इशू है, आपके पर्सन को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहा है। ठीक है। और ये ट्रस्ट इश्यूज आप में इनसिक्योरिटीज़ ला रहा है, तो ये चीज़ें बन सकती हैं, इनको अवॉइड किया जा सकता है। किसी एक पर्सन के थोड़ा सा मैं कहूँगी लेट गो करके ना चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। लिब्रा, अगर आप चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कर देना, गो विद द फ्लो में चलेंगे ना 72 आवर्स के लिए, तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है। तो ये चैरियट है, ये लवर्स है। समझ पा रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी लिब्रा, ये टाइम ऐसा है कि सीरियसनेस से मत चलिए 72 आवर्स के लिए। लापरवाही नहीं बोलूँगी, सीरियसनेस से मत चलिए। ओवर सीरियसनेस ला रहे हो, ओवर इनसिक्योरिटीज़ लाएंगे, रिश्ते को बाउंड करेंगे, खुद को बाउंड करेंगे। तो इस टाइम पर 72 आवर्स के लिए अपने रिश्ते को जितना पैम्पर कर सकते हैं करिए, अपने पर्सन को जितना पैम्पर कर सकते हैं करिए, और गो विद द फ्लो में चलिए। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज भी ऐसी है कि अभी फ़िलहाल अगर उनसे कुछ गलतियाँ या कुछ भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो रीज़न ये है क्योंकि उनको खुद नहीं समझ आ रही।
ठीक है। जो लोग नो कम्युनिकेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पर्सन का फिलहाल माइंडसेट क्लियर नहीं है। मदर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है इन पर, ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन। तो उतनी क्लैरिटी इनको नहीं है फिलहाल कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें इन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, या अपनी तरफ झुकाव फील करा रही हैं इमोशनली, ये उस तरफ जा रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रहने वाली है, बट वो तब होगी लिब्रा जब आप इनसिक्योरिटीज़ से निकल कर काम करेंगे। इनसिक्योर रहेंगे एंड देन सोचेंगे स्पिरिचुअलिटी आपके लिए काम करे, वो नहीं होगा, ठीक है। तो लिब्रा तुला राशि, मेजर इश्यूज नहीं है, लेट गो करके चलिए और थोड़ा सा गो विद द फ्लो में चलिए, सब कुछ बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। तो देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या है 72 आवर्स के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि, और साथ ही देखेंगे आपकी एनर्जीज रिलेशनशिप के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि 72 आवर्स के लिए, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि फॉर 72 आवर्स। यहाँ पे कार्ड है हरमिट का ओवरऑल एनर्जीज के लिए। आपके एनर्जीज के लिए कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। एक्वेरियस आपके पर्सन के एनर्जीज के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन एक्वेरियस, आप में से बहुत से लोग स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, या होता है ना बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग में लगे हुए हैं, और ये बैलेंसिंग है स्टेबिलिटी को लेकर। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस भी पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोग एक्वेरियस एक सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं, ठीक है। और जिसे मैं कहूँगी कि आपको 72 आवर्स के लिए ना होप नहीं खोनी है अपने रिश्ते पर, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, लेकिन आपके ही एक्शंस कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएंगे। सामने वाले से की गई एक्सपेक्टेशंस आपको डिसअपॉइंटमेंट में ला सकती है, ठीक है एक्वेरियस। साथ ही साथ मैं बता दूं एक्वेरियस 72 आवर्स में आपकी एनर्जीज इम्पेशेंट हो सकती है, तो कोशिश करिए इम्पेशेंस एनर्जी में डील ना करें। सिचुएशंस थोड़ा सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन अपनी बात को रखने का तरीका, ठीक है, या अपनी बात को कहना या अपने एक्शंस को थोड़ा सा आपको सही वे में रिप्रेजेंट करना होगा, इम्पेशेंट होकर नहीं करना होगा। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक इमोशनल एनर्जीज़ में है, चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, एक बैलेंस्ड वे में सोचना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। तो इस वक्त आपको डील कैसे करना है वो समझना है। स्पेशली सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस आपको डिसअपॉइंटमेंट में ला सकती है एक्वेरियस, ठीक है, तो वो नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्वेरियस आपके माइंड में बहुत 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 कुछ चल रहा है। इमोशनली काफ़ी चीज़ें इम्बैलेंस कर रही हैं, काफ़ी कुछ बैलेंस करने में लगे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा पजल्ड भी फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपने अपने पार्टनर से या तो शेयर नहीं करी है, ठीक है, या आप कर नहीं पा रहे हैं, बट ये चीज़ें आपके एक्शंस में, आपके बिहेवियर में आ रही हैं, ठीक है। बट आपके पर्सन को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर आप करेंगे तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपको ही फेस होने वाला है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज रिकंसिलेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में कोशिश करिए थोड़ा सा काम रहिए, क्योंकि हो सकता है अभी आने वाले नेक्स्ट 7 to 8 डेज आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस वक्त पैनिक मत होइए। और बाकी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक सोल कनेक्शन रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैं ये बस बोलूँगी कि एक्वेरियस, आप मेंटली कुछ चीज़ों के लिए खुद स्ट्रेस में हैं, और वो चीज़ें आपको फिजिकल वर्ल्ड में पैनिक कर रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके पार्टनर को पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आप अगर ऐसा बिहेव करेंगे ना, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ हाइड करें या शेयर ना करें, ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने पर काम करिए, अपने से उम्मीदें रखिए, और अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। वो पैनिक होके मत लीजिए। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो एक्वेरियस आपको। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कैंसर कर्क राशि की, यानी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की। तो स्टार्ट करते हैं कैंसर कर्क राशि से। तो देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है 72 आवर्स के लिए। साथ में देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप के लिए कैंसर कर्क राशि, और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं फॉर 72 आवर्स, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं
चलिए ले लेते हैं। 3 कार्ड्स आ गए। कैंसर कर्क राशि, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके एनर्जीज है कर्क राशि 3 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात यह है कर्क राशि, आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी तरीक़ों से सोच रहे हैं, इमोशनली भी, लॉजिकली भी और थोड़े फियर से भी। 72 आवर्स के लिए आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी स्टेबल कम्युनिकेशन की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी लाई जा सकती है। ठीक है, म्यूचुअल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन कर्क राशि आपको भी कुछ चीज़ों को ना दोबारा से रीथिंक करना, सीखना, समझना वो ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आपको सामने वाले पर्सन की नीड्स को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक फैमिली इश्यूज़ जो है आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में ला रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ कर्क राशि, तो कहीं ना कहीं बहुत म्यूचुअल एफर्ट्स वाली एनर्जीज़ है। लाइक आप म्यूचुअली काम करना चाहते हैं रिश्ते पर। ठीक है, सीखना भी चाहते हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो ये पर्सन पहली बात तो है कंफ्यूज्ड। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मोर देन वन ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो भी सिचुएशंस रही हैं पास्ट, प्रेजेंट या अभी भी चल रही हैं, उसमें स्टक हैं ये टोटली। ठीक है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी का फियर इस पर्सन के माइंड में है। थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि इनकी तरफ से हो सकता है कुछ इमेच्योरिटी हो रही हो या कुछ फियर से ये डील कर रहे हैं। तो 72 आवर्स में ये जो सारा कुछ इनके एनर्जीज़ में है, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो ये आप ही सॉल्व कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको सामने वाले को कुछ समझाना है तो बहुत प्यार से डील करिए, और अगर आप प्यार से डील करेंगे ये पर्सन समझेंगे। ठीक है, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे, किसी थर्ड पर्सन को, स्पेशली अगर कोई फैमिली मेम्बर है, उनके इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें संभल सकती हैं। ठीक है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन फिलहाल के लिए रिश्ते को उतना स्टेबल फील नहीं कर पा रहे या रिश्ते के लिए उतना स्टेबल एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोर देन वन ऑप्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, या आपके साथ ये जो रिश्ता है ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये उसके लिए कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रीजंस ये भी हो सकता है कि इनके माइंड में ये बातें लाई गई हैं। तो फिलहाल के लिए इनकी एनर्जी 72 आवर्स में एक फियर की है और निगेटिविटी की है, और जो भी इनके माइंड में अब तक था वो वही का वही है। ठीक है, तो ये उसी से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, इस रिश्ते के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या है जो कमी रह गई है, उस पर आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि लाइक उन्हें सब पता है। कर्क राशि, कुछ लोग नो कांटेक्ट में जो है उन्हें लगता होगा कि उन्होंने सब पता है, उन्होंने सब सही करा है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आपको भी कुछ ना कुछ है जो सीखने की ज़रूरत है, जिस वजह से आज ये रिश्ता नो कांटेक्ट में है। तो चीज़ें जो है वो एक बैलेंस की तरफ या स्पीड की तरफ लेके जाई जा सकती हैं, बट आपको भी सीखना है। लर्निंग यहाँ पर ओपन रखिए। ठीक है, बाकी लोगों के लिए मैं बता दूँ, आप एफ़र्ट्स कर सकते हैं, वो करिए, म्यूचुअल एफ़र्ट्स और आपके ज़्यादा एफ़र्ट्स। आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, कोई बैलेंस लाना है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उस पर भी काम करिए। ठीक है, आपके पर्सन की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो ये फ़िलहाल अभी थोड़ा सा सारे थॉट्स में बिज़ी हैं। ठीक है, इमोशनली, लॉजिकली, फियर वाइज। ठीक है, तो ये आप ही दूर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर बात करूँ तो ओवरऑल एनर्जीज़ एक बैलेंस की तरफ बढ़ सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं पाइसेस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहने वाली है 72 आवर्स के लिए पाइसेस मीन राशि, और आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज। आपकी एनर्जीज देखते हैं पाइसेस 72 आवर्स के लिए। पाइसेस मीन राशि, आपके एनर्जीज फॉर 72 आवर्स। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं 72 आवर्स के लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है पाइसेस एम्प्रेस का, पॉजिटिव कार्ड है।
आपके एनर्जीज़ में किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पर्सन के एनर्जीज़ में पाइसेस है 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो अगर बात करूँ 72 आवर्स की एनर्जीज़, सबसे पहली बात यह है कि अपने रिश्ते में जितनी चीज़ों को दिल से लेकर चलेंगे ना, ग्रोथ की तरफ आपका रिश्ता जाएगा। थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, फ्री करके चलिए, लेट गो करके चलिए, कंफर्ट जोन में खुद को भी रखिए, सामने वाले पर्सन को भी रखिए, और थोड़ा सा दिल से सुनिए, दिल की करिए, ठीक है। स्पेशली फीमेल जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनको ऐसा करना है, ठीक है। पाइसेस मीन राशि, आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, माइंड में किसी तरह की क्लैरिटी लाना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कहीं कहीं शायद आप थोड़ा रिजिड हो जाते हैं, या थोड़ा सा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज़ आपके माइंड में जो क्लैरिटी है, जो भी आप सोचते हैं वो आप सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उस पर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी हीलिंग भी करिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है, या आप अंदर से उतने बैलेंस नहीं है, इस वजह से जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आप उतने अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ अगर यहाँ पर शादी को लेकर, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कन्फ्यूज़न हो सकता है इस पर्सन के माइंड में, और जिनके लिए यहाँ पर शादी रिलेटेड कोई इशू है, ये पर्सन के माइंड में अभी पूरी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। डुअलिटी है इस पर्सन के माइंड में, और कहीं ना ये उस डुअलिटी से ही सोचते चले जा रहे हैं, मतलब ये अभी किसी डिसीजन पर नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, और आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है लाइक कि जल्दी कंफ्यूज होने वाले पर्सन है, जल्दी कंफ्यूज होंगे ये, और ऐसी एनर्जीज है इस पर्सन की। तो मैं ये बोलूँगी कि 72 आवर्स के लिए इस पर्सन को खुद से एक्सप्लोर करने दीजिए कि ये क्या चाहते हैं। आप जो है ना, आप बहुत श्योर हैं पाइसेस कुछ चीज़ों को लेकर, या कम्युनिकेट जो आप करते हैं ना उसके लिए आप बहुत श्योर हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल कन्फ्यूज़न में आते हैं, या ये कुछ लोगों की वजह हो सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फैमिली से रिलेटेड कुछ पास्ट इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। तो कुछ है ऐसे इमोशनल कन्फ्यूज़न आपके पर्सन को, ठीक है। इनको इनका टाइम दीजिए, इन्हें खुद से काम करने दीजिए, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आप केवल अपनी बात को रख सकते हैं, वो भी आपको प्यार से रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, लाइक अगर अपने रिश्ते को थोड़ा सा फ्री नहीं करेंगे ना पाइसेस, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक सॉलिड एनर्जी में नहीं आ पाएंगे एक्शंस लेने को लेकर, और आप इस रिश्ते की निगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बंद जाएंगे आप, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपके रिश्ते में ग्रोथ नहीं आएगी, बस स्टक एनर्जी आएगी। तो पाइसेस जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, पहली बात यह है कि आपके पर्सन जो है मैरिज को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं, डुअलिटी माइंड में रख रहे हैं, इमोशनली इनको कंफ्यूज किया जा रहा है, यही खुद से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में बहुत क्लैरिटी रखनी है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कि आप चाहते क्या हैं और आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, ठीक है। मतलब अगर आप उस पर्सन का वेट भी कर रहे हैं तो भी बहुत सोच समझ के करिए कि आप इन्हें कितना डिज़र्व करते हो, या आपको कितना डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, आपके रिश्ते में जो भी इश्यूज़ हैं हील हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी मेजर इश्यूज़ नहीं है, ग्रोथ की तरफ आपका रिश्ता जा सकता है। बस एक काम करना है पाइसेस, अपनी बात पर रहना है, अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपने दिल की सुन रहे हैं तो दिल की सुनिए, ठीक है। खुद को पैनिक करके आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप जिसकी वजह से भी परेशान कर रहे हैं ना खुद को, जिस भी पर्सन की वजह से, वो उस एनर्जी में ही नहीं है कि वो आपकी बात को समझ पाए। तो फिर इस वक्त आपको खुद में रहकर खुद की बात को सही से कन्वे कर कर लेट गो कर देना है। ये जब समझेंगे, ये तब समझेंगे, इनकी एनर्जीज अपने हिसाब से ही क्लियर होगी। कुछ लोगों के लिए आफ्टर 3 डेज क्लियर हो सकती है, ठीक है। तो पाइसेस, ये आपके लिए रीडिंग थी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज। आपकी एनर्जीज देखते हैं स्कॉर्पियो, और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यहाँ पे कार्ड है स्कॉर्पियो क्वीन ऑफ कप्स का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप मदर एनर्जी से, या मदर लाइक कोई फिगर हो सकती है, उनके एनर्जी से इन्फ्लुएंस में आ रहा हो।
आपके एनर्जीज देखते हैं स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के एनर्जीज देखते हैं, हायरोफेंट। सही बात अगर मैं करूँ यहाँ पर तो ओवरऑल इंटेंशंस अच्छे हैं आपके रिश्ते में, लेकिन जैसे मैंने बोला कोई थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से आपके रिश्ते में थोड़ा सा स्टक एनर्जी आ सकती है, ठीक है। बट उससे डील करना आना चाहिए, स्पेशली आपके पर्सन को उन्हें डील करना आना चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि लाइक अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो फैमिली और रिश्ते में कैसे बैलेंस बैठाना है, ठीक है, या फाइनेंस के इशू हैं तो उसमें कैसे बैलेंस बैठाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या अगर आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस में ला सकती है। सडन इन्फ्लुएंसेस या सडन चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो सडन चेंजेस है ना, अगर आपने अपने रिश्ते पे काम किया म्यूचुअली तो ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव ना भी हो, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। रीज़न ये है कि इस टाइम पर जितना हो सके रिश्ते के लिए म्यूचुअली सोचना है, अपने अपने हर्ट को आगे नहीं रखना है कि मुझे हर्ट हो रहा है या मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन सकती है किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। अब उसको आपको लेना कैसे है ये डिपेंड करेगा आप पर। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अगर बात करूँ यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में, तो 72 आवर्स के लिए आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस सामने वाले से बन सकती हैं, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जितना आप कर सकते हैं वो करें, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है कुछ सिचुएशंस को समझना चाह रहे हैं, जो भी उनके सामने सिचुएशंस हैं उनको, और तब तक के लिए वो आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद पूरी ना कर पाए, ठीक है। तो एक कहते हैं ना वेटिंग जोन में मत रहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप नो कांटेक्ट में है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कम्युनिकेशन है, लेकिन जो भी है सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखकर खुद को स्लो मत करिए स्कॉर्पियो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते में इन्फ्लुएंस किसी थर्ड पर्सन का ही हो सकता है या किसी थर्ड सिचुएशन का, तो प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं है, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि ये सुन सबकी रहे हैं, सोल्यूशन सामने होते हुए भी सोल्यूशन पे काम नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है बहुत हद तक इन्होंने कुछ एक थॉट को या एक डिसीज़न को चूज़ कर लिया है और रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा सोचना बंद कर दिया है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग बहुत टाइम से, स्पेशली अगर आप 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर से नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये पर्सन ने फ़िलहाल के लिए रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचना बंद करके किसी एक डिसीज़न पर आकर सोल्यूशन पे काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। इन्फ्लुएंस जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या फैमिली का हो सकता है यहाँ पर। तो आपको भी ये करना है कोशिश स्कॉर्पियो नो कॉन्टैक्ट में कि प्लीज़ वेटिंग या चेस करने वाली एनर्जी में ना रहें, ठीक है। सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्कॉर्पियो। बाकी लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन में है, पहली बात अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाइए, खुद की इंपॉर्टेंस, खुद की सेल्फ केयर करनी है, इमोशनली पैम्पर करना है खुद को, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कम से कम रखनी है रिश्ते में, जितना दे सकते हैं वो करिए। किसी की वजह से या किसी का वेट करते हुए खुद को स्लो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपकी पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस है हो सकता है उस पर या तो उनका ध्यान नहीं हो पाएगा या कुछ अदर प्रायोरिटीज़ उनके माइंड में है, ठीक है, या कुछ अदर ऐसा काम है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त के लिए 72 आवर्स की एनर्जीज़ है, आपको खुद पर फोकस करना है और रिश्ते को वहीं पर रहने दीजिए। चीज़ें अपने आप एक टाइम के बाद बैलेंस्ड हो जाएंगी, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कैसे करना है, बस वो खुद से चीज़ों को बैलेंस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ लव को प्रायोरिटी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो आपके लिए थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। 72 आवर्स की एनर्जीज़ है, ये थी रीडिंग मेरी, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में है। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।